मित्रों नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल के अंतर्गत विद्यापति का अध्ययन करेंगे। विद्यापति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास पर श्रृंखला तैयार की गई है, जो विभिन्न वर्षों में पूछे गए प्रश्न और कुछ मान्यता प्राप्त पुस्तकों द्वारा तैयार किए गए हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रचना नहीं? कीर्ति पताका नहीं है, यह अभी तक जो है प्रकाशित होकर संपादित नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? विद्यापति, सूरसार दास, नंददास, कुंभनदास। तो कौन सा कवि है? विद्यापति, जो अभिनव जयदेव के द्वारा जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यापति रचित कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में हुई है? भ्रगभृंगी होना चाहिए। भ्रगभृंगी संवाद, सुखसुखी संवाद, नखशिख संवाद, इनमें से कोई नहीं। तो किस संवाद में? तो भ्रगभृंगी संवाद में। ये आंसर सही है। सुखसुखी में है पृथ्वी राज रासो आचार्य हजारी जी ने कहा है, और नखशिख वर्णन राउर वेल रोड़ा रचित है, इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन, राजा कीर्ति सिंह ने किसकी सहायता असलान के सुल्तान को मार भगाया और तिरहुत को अपने अधिकार में ले लिया? इब्राहिम शाह, हुसैन शाह, सिकंदर शाह, सिकंदर लोधी। तो ये थे ये आंसर इब्राहिम शाह, जौनपुर के थे। इन्हीं की शरण में गए थे कीर्ति सिंह, तब इन्होंने सहायता की थी कीर्ति सिंह की। तो जौनपुर के इब्राहिम शाह ने। अगला क्वेश्चन, कीर्तिलता का सार संक्षेप कितने पल्लों में लिखा गया था? 4 पल्लों में, 6 पल्लों में, 5 पल्लों में, 6 पल्लों में, 4 पल्लों में, 8 पल्लों में। तो कितने में लिखा गया है? 4 पल्लों में, सी आंसर। अगला क्वेश्चन, जिस वर्णाश्रम धर्म की चिंता मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, उसे विद्यापति के यहाँ भी देखा जा सकता है। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। पंक्ति विद्यापति के किस कस से ली गई है? पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पुरुष परीक्षा। तो ली गई है पंक्ति कीर्तिलता से, सी आंसर। अगला क्वेश्चन, विद्यापति के पहले ही अवहट्ट का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? वर्णरत्नाकर, पयंचर्यु, कृतपैंगलंग, भविष्यत कहा। तो किसमें की गई है? वर्ण रत्नाकर में। और किसने की है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। इन्हीं का ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। अगला क्वेश्चन, किसको हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? यहाँ पर कवि होगा, जातीय कवि कहा जाता है विद्यापति को, ज्योतिरीश्वर ठाकुर को, धनपाल को, हेमचंद को।
तो किसको हिंदी का जाति कवि कहा जाता है? विद्यापति को। ए आंसर। अगला क्वेश्चन, और भक्ति काल में जो है तुलसीदास को कहा गया है, यहाँ पर जो है इनको बच्चन सिंह ने कहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, जबकि भक्त काल में रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को कहा। अगला क्वेश्चन, निम्न कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? तो आंसर है भक्ति कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्रृंगारिक कवि आचार्य शुक्ल, रहस्यवादी कवि जॉर्ज गियर्सन, भक्ति कवि रामकुमार वर्मा। तो इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है? डी आंसर। इन्होंने जो है श्रृंगारिक कवि माना है, श्रृंगारिक कवि माने हैं विद्यापति को, तो इसलिए यही सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना। विद्यापति के पदों और गीत गोविंद के भाव साम्य नहीं है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं। विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। तो इसमें कौन? इसमें सी आंसर। विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं। अगला क्वेश्चन, भक्ति के प्रसंग में विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास ने और नामवर सिंह ने। तो किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि विद्यापति को। अगला क्वेश्चन, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किस इतिहास लेखक का है? डॉक्टर नवगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किस इतिहास लेखक का है? यह सी आंसर, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु किनके गीतों को गाकर भाव विहल और मूर्छित हो जाया करते थे? विद्यापति के, सूरदास के, रसखान के, नंददास के। तो किसके गीतों को? ए आंसर, विद्यापति के गीतों को गाकर। अगला क्वेश्चन, विद्यापति के पदावली की मादकता को नागिन की लहर किस लेखक ने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने, सुमित्रानंद पंत ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो विद्यापति के पदावली को की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जी ने। सी आंसर। अगला क्वेश्चन, विद्यापति को पंचदेव उपासक किसने कहा था? हरप्रसाद शास्त्री ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा है? हरप्रसाद शास्त्री ने। ये आंसर, पंचदेव उपासक। प्रश्न नंबर 31, देशील बयाना सब जन मिथ्या, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? विद्यापति ने, अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहमान ने, कवि गंग ने। तो यह पंक्ति विद्यापति ने कही है और कीर्ति लता में कही है, कीर्ति लता में कही है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 32, विद्यापति के की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। तो विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक
पदावली अनूठी संपत्ति है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। डी आंसर। अगला क्वेश्चन, महुवर बुझहि कुसुम रस, कब कलास छैल सज्जन पर उ आर मन, दुज्जन ना मैल पंक्ति है। सरायपाद की, कुशल की, उमापत की, विद्यापत की। तो ये पंक्ति है विद्यापत की। चौंतीस प्रश्न नंबर, मैथिली कोकिल नाम से जाने जाते हैं रहीमदास, सुंदरदास, जयदेव, विद्यापति। तो जाने जाते हैं, डी आंसर, विद्यापति। मैथिली कोकिल इनको पदावली में कहा गया के कारण। देशील बयाना सज्जन मिठा, देशी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है शालिभद्र सूरि, हरप्रसाद शास्त्री, चंद्रवरदायी, विद्यापति। तो किसका नाम है? डी आंसर, विद्यापति। कीर्ति लता। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 36, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? विद्यापति पर, मीराबाई पर, सूरदास पर, जेस्वामी पर। तो किस पर माना जाता है? विद्यापति पर। ए आंसर। प्रश्न नंबर 37, कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, गीत गोविंद। तो कौन नहीं? गीत गोविंद नहीं है, ये रचना जयदेव की है। प्रश्न नंबर 38, आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? जयदेव को, विद्यापति को, जयश्री को, जगनीक को। तो किसे कहा गया भक्ति और आदिकाल के मध्य एक स्वर्णिम कड़ी? विद्यापति को। बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है सूरदास की, नंददास की, विद्यापति की, तुलसीदास की। इसकी है सी आंसर, विद्यापति की। 40, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खने नयन कोन अनुरई, खने खने वसन धूलि तन भरई। पंक्ति है विद्यापति की, वल्लभाचार्य की, विट्ठलनाथ की, निम्बार्काचार्य की। तो यह है विद्यापति की पदावली से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्या की पदावली, बीजक, भ्रमर गीत। तो सूर्स इसमें है विद्यापति की पदावली। सूरसागर और गीत सूरदास के हैं और बीजक कबीरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, सरस बसंत समय भल पाविल, दक्षिण पवन वह धीरे, और सपनों रूप वचन एक भाषी, मुख से दूरी करूँ चीरे। यह पंक्ति किस रचना से लिया गया है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, गोरक्ष विजय। तो रचना ली गई है विद्यापति की पदावली से। गोरक्ष विजय 2 भागों में है, गद्य और पद्य। पद्य भाग जो है मैथिली भाषा में है, मैथिली भाषा में, और गद्य भाग संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन, पुरुष कहानी हौ कहो जस पंथावें पुण्य, इस पंक्ति
का रचनाकार कौन है? विद्यापति, धनपाल, मधुकर कवि, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे वीडियो अपलोड करते हुए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो देखते हैं, तो पुरुष कहानी हौ कहो जस पंतावे पुन, इस पंक्ति का रचनाकार कौन है? विद्यापति। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।